किया हुआ जब 400 साल बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के तहखाने खोले गए और अंदर जो मिला वो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यह तब की बात है जब प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा था, जहां करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे थे। इसी बीच काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही थी। अचानक काशी विश्वनाथ मंदिर में एक बड़ा चमत्कार हुआ। इस घटना के बारे में जानने से पहले हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख माना जाता है। इसे स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर बसाया था। स्कंद पुराण और शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब भगवान शिव ने काशी नगरी को अपनी प्रिय नगरी के रूप में चुना और यहाँ स्वयं प्रकट होकर विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। इस मंदिर का उल्लेख महाभारत और रामायण में भी किया गया है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अयोध्या से काशी आकर शिवलिंग की पूजा की थी। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने भी काशी यात्रा की थी और यहाँ ध्यान लगाया था। काशी की विशेषता ये है कि यहाँ मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र देकर उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास संघर्षों और आक्रमणों से भरा पड़ा है। सबसे पहले 1144 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे ध्वस्त किया था। इसके बाद 1447 में सुल्तान महमूद शाह ने दोबारा इसे नष्ट करवाया। हालांकि हिंदू राजाओं और भक्तों ने बार बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल और पंडित नारायण भट्ट ने इसे फिर से बनवाया, लेकिन 1659 में औरंगजेब ने इसे पूरी तरह नष्ट करवा दिया और इसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। औरंगजेब ने 1659 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। उसने मंदिर की मूर्तियों को नष्ट करवा दिया और मंदिर के एक बड़े हिस्से को ध्वस्त करवाकर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। कहा जाता है कि जब मंदिर को तोड़ा जा रहा था तब यहाँ के पुजारियों और भक्तों ने शिवलिंग को मस्जिद के तहखाने में छुपा दिया। इसी कारण आज भी ज्ञानवापी परिसर में एक प्राचीन शिवलिंग मौजूद है, जिसे हिंदू पक्ष महादेव का ज्योतिर्लिंग मानता है। मुगलों के आक्रमण के समय मंदिर परिसर में कई तहखाने बनाए गए थे, जिनमें मंदिर की अमूल्य मूर्तियां, स्वर्ण आभूषण और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं छुपाई गई थीं। माना जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे आज भी अपार खजाना छिपा हुआ है, लेकिन कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि उसकी रक्षा अदृश्य शक्तियां कर रही हैं। आज भी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि इसे हटाकर मंदिर को उसका मूल स्वरूप दिया जाए। हालांकि इस मामले को लेकर विवाद और राजनीति जारी है। काशी को केवल एक शहर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र माना जाता है। यह शहर हिंदू धर्म में सर्वोच्च स्थान रखता है और इसे भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई थी तब सबसे पहले काशी की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ के हर कण में शिव का वास है और इसी कारण इसे अविनाशी नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि जब भी प्रलय आएगा तब भी काशी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि भगवान शिव स्वयं इसे अपनी त्रिशूल पर धारण किए हुए हैं। काशी की गलियां, घाट, मंदिर और यहाँ की साधना परंपराएं इसे एक अनोखी आध्यात्मिक पहचान देती हैं। काशी को मोक्षदायिनी नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मरने वाले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यहाँ के मंदिरों में दिन रात आराधना और शिव नाम का संकीर्तन चलता रहता है। काशी की संस्कृति इतनी गहरी और समृद्ध है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति आत्मिक शांति महसूस करता है। काशी को शिव की नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ स्वयं महादेव वास करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है कि जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा तब शिव ने काशी को अपनी स्थायी निवास भूमि बनाया और यहाँ अपना ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। इसे विश्वनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। कहा जाता है कि यहाँ मृत्यु भी वरदान बन जाती है। जब किसी व्यक्ति की अंतिम सांस काशी में होती है तो उसे भवसागर से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव स्वयं उसके कान में मोक्षदायिनी गुप्त विद्या का उपदेश देते हैं, जिसे
तारक मंत्र कहा जाता है। यह मंत्र जीवात्मा को ब्रह्म में विलीन कर देता है और उसे पुनर्जन्म से मुक्त कर देता है। यही कारण है कि हजारों लोग अपने अंतिम समय में काशी आकर बस जाते हैं ताकि वे यहीं प्राण त्याग सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। काशी केवल मोक्ष प्राप्ति का स्थान नहीं बल्कि साधना और तंत्र की भूमि भी है। यहाँ अनगिनत साधु संत ध्यान और तपस्या करते हैं। कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु भी इस स्थान को देखने के लिए आते हैं। यही कारण है कि काशी को देवताओं की प्रिय नगरी कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट काशी का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली स्थान माना जाता है। यह केवल एक घाट नहीं बल्कि एक ऐसा तीर्थ है जहां मृत्यु उत्सव बन जाती है। यहाँ चिताएं कभी ठंडी नहीं होती और दिन रात शवदाह चलता रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए काशी में एक कुंड का निर्माण किया तो उसमें स्नान करते समय माता पार्वती की मणिकर्णिका कान की बाली गिर गई। इसीलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। कहा जाता है कि जब किसी की चिता मणिकर्णिका घाट पर जलती है तो उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ की चिताएं कभी नहीं बुझती क्योंकि स्वयं भगवान शिव इस स्थान पर वास करते हैं। एक और रहस्य यह है कि इस घाट की आग हजारों वर्षों से निरंतर जल रही है और इसे बुझाने का कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। कई साधु और तांत्रिक इस स्थान पर आकर साधना करते हैं क्योंकि यहाँ अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह होता है। काशी के मणिकर्णिका घाट पर हर साल महाशिवरात्रि के बाद विशेष रूप से मसान होली खेली जाती है। यह होली आम होली से अलग होती है क्योंकि इसमें चिता की भस्म का उपयोग किया जाता है। यहाँ के अघोरी साधु इस अनोखी परंपरा को निभाते हैं। वे मानते हैं कि मृत्यु केवल देह का अंत है, आत्मा अमर होती है। इसलिए वे इस मृत्यु लोक में जीवन का उत्सव मनाने के लिए चिता भस्म को शरीर पर मलते हैं और भगवान शिव के आनंद में मग्न होकर नृत्य करते हैं। यह दृश्य किसी को भी रोमांचित कर सकता है। घाट पर जलती चिताओं के बीच साधु संत भस्म में रंगे हुए नृत्य करते हैं, हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हैं और पूरा वातावरण रहस्यमयी शक्ति से भर जाता है। ये होली हमें मृत्यु से डरने के बजाय उसे स्वीकार करने और शिव की कृपा का अनुभव करने का संदेश देती है। दिल्ली का एक छात्र प्रसन्न काशी विश्वनाथ मंदिर के रहस्यों को जानने के लिए यहाँ आया था। वह इतिहास और धर्म से प्रभावित होकर मंदिर के गुप्त तहखानों की खोज में लग गया। उसे पुराने ग्रंथों और स्थानीय कहानियों से पता चला कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक गुप्त मार्ग है जो मंदिर के तहखाने तक जाता है। प्रसन्न ने कई पुरानी पांडुलिपियों और काशी के साधुओं से बातचीत कर इस रहस्य की गहराई तक जाने का निर्णय किया। प्रसन्न को महाकुंभ में एक दिव्य साधु रामानंद तीर्थ मिले जिन्होंने उसे बताया कि मंदिर के तहखाने में एक अद्भुत खजाना छुपा हुआ है। यह खजाना केवल धन संपदा का नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों का भी था। साधु ने उसे चेतावनी दी कि इस खजाने तक केवल वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। प्रसन्न ने ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे स्थित गुप्त तहखाने तक पहुंचने का प्रयास किया। उसे पता चला कि मंदिर के पुराने हिस्से में एक गुप्त दरवाजा है जो सीधे इस तहखाने तक जाता है। वह इस रहस्यमयी मार्ग की खोज में लग गया। जब प्रसन्न ने तहखाने में प्रवेश किया तो उसने वहां कई प्राचीन मूर्तियां, शास्त्र और स्वर्ण आभूषण देखे। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। एक तेज रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई और वहां अदृश्य शक्तियों का संचार होने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई दैवीय शक्ति वहां उसकी परीक्षा ले रही है। प्रसन्न ने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, एक विशाल शेषनाग प्रकट हुआ। उसके 7 फन थे और उसकी फुफकार से पूरा तहखाना गूंज उठा। प्रसन्न घबरा गया और उसने हर हर महादेव का जाप शुरू कर दिया। तभी शेषनाग धीरे धीरे शांत हो गया और अदृश्य हो गया। प्रसन्न को समझ आ गया कि यह खजाना साधारण नहीं बल्कि शिव की दिव्य संपदा थी जिसे मानव लोभ से बचाने के लिए शेषनाग उसकी रक्षा कर रहा था। उसने तुरंत तहखाने से बाहर निकलने का फैसला किया। आज भी यह कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के गुप्त तहखानों में चमत्कारी खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उसकी रक्षा अदृश्य शक्तियां कर रही हैं। हर हर महादेव।